हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे राहुल तेवतिया सर की बुक कंप्लीट मैथमेटिक्स। और इस बुक के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपके लिए बहुत ही जबरदस्त और लाजवाब होगा। और हर एक एक क्वेश्चन कंपाउंड इंटरेस्ट का बिल्कुल आसान और सरल बनाया जाएगा। जैसे कि आपके सामने बोर्ड पर एक एक क्वेश्चन बिल्कुल आसान और इजी करके दिखाया जाएगा। तो आज की वीडियो स्टार्ट हो रही है चैप्टर नंबर 14 कंपाउंड इंटरेस्ट। क्वेश्चन नंबर 41 से स्टार्ट करते हैं। देखो, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल से हर एक एक क्वेश्चन आपका आसान बनेगा। और यही सबसे ज़बरदस्त और सबसे बेस्ट टेक्निक है जो आपके मैथ को आसानी से आपको बहुत ही बेस्ट तरीके से आपको सिखा देगी। तो चलिए देख लेते हैं इस बेस्ट टेक्निक का यूज कैसे होता है। एक निश्चित राशि का चक्रवृद्धि ब्याज पर और वार्षिक रूप से संयोजित 10% की दर से 2 वर्षों की अवधि के लिए निवेश किया गया। समान राशि को समान अवधि के लिए और समान ब्याज दर पर साधारण ब्याज पर निवेश किया गया। देखिए, दो कंडीशन में किसी निश्चित धनराशि को निवेश किया गया। पहली कंडीशन चक्रवृद्धि ब्याज की, दूसरी कंडीशन है साधारण ब्याज की। और दोनों के लिए ब्याज दर परसेंट 10% और समय भी 2 वर्ष है। तो यहाँ पर दो तरीके से दर बनती है। एक तो हमें चक्रवृद्धि ब्याज की दर बनानी, एक साधारण ब्याज की दर। देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज की दर जैसे कि मैंने आपको बताया था सक्सेसिव मेथड से आसानी से बना सकते हैं। देखिए, 10% प्लस 10% प्लस दोनों की गुणा 10 दाम 100 बटे में 100, ये होता है हमारा सक्सेसिव मेथड। 100 से 100 घटा एक बार और 10 10 20 रहेगी 21। सीधा सीधा आप डायरेक्ट भी आप बना सकते हो। कैसे बना सकते हो? देखो, 10% 2 बार जोड़ लो, 10 10 20, फिर 10 10 की गुणा कर लो, 10 दाम 100 को 100 से भाग कर लो 1, तो 20 रहेगी 21। आप डायरेक्ट बना सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर आपको लिख कर भी दिखाया है। तो हमारी जो CI की दर आई है वो 21%। और साधारण ब्याज तो आपको मालूम है, साधारण ब्याज हर साल समान ब्याज दर देती है। एक साल का 10% है तो दूसरे साल का भी 10, तो कुल मिलाकर साधारण ब्याज 20% हो जाता है। क्लियर? अब मेरे पास दोनों ब्याज दर आ गई, चक्रवृद्धि ब्याज दर, साधारण ब्याज दर 2 वर्षों की। और चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दिया है 200 रुपये। देखिए, अंतर बराबर अंतर करेंगे। देखो, दुनिया के सारे लैंग्वेज वाले क्वेश्चन इसी पॉइंट से होकर गुजरते हैं, इसी में से या तो क्वेश्चन इस फॉर्मेट में बनेगा या फिर इस फॉर्मेट में बनेगा। और लैंग्वेज के अंदर ये वाली चीज़ें मिलेगी आपको। इन्हीं के माध्यम से हम इक्वल टू इक्वल या इस कॉन्सेप्ट का यूज आसानी से कर लेते हैं। आप भी सीख लीजिए, आप बेस्ट हो जाएंगे इस काम में। चलिए देख लेते हैं, दोनों का अंतर कितना दिया है? 200 रुपये। तो अंतर बराबर अंतर करेंगे। देखिए, रुपयों की संख्या में अंतर आ गया 200 रुपये, तो परसेंट में अंतर ले लेंगे। इधर दोनों का अंतर हो गया 1%। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 1%। परसेंट से 2 जीरो इधर लगाई, 1 से इसे भाग करेंगे तो यही आ जाएगा हमारे क्वेश्चन का आंसर, 20,000 रुपये। लीजिए, देखिए, वह राशि थी 20,000 रुपये। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। फिनिश। देखिए, बहुत आसान और सरल ही होगा आपके लिए हर एक एक क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 50 आता है। देखिए, इसको भी ऐसे ही समझना है। किसी राशि पर 15% की वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए 15 15 30, तो 1 हो गया, प्लस 15 का वर्ग करेंगे 225, 100 से भाग कर देंगे, 2 अंक छोड़कर दशमलव हो जाएगा, 100 से भाग, तो कितना हो गया? 30 2 32। तो CI दर बना ली मैंने 32.25%। क्लियर है? अब चक्रवृद्धि ब्याज होने पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज, अब साधारण ब्याज की 15% एक साल की, 15 दूसरे साल की, साधारण ब्याज बन गया 30%। क्लियर? के बीच का अंतर 1944 रुपये है। अब देखिए, अंतर बराबर अंतर करेंगे। मैंने बताया था जहाँ भी संख्या रुपये में आएगी तो उसके आसपास या पास या बराबर में, आगे या पीछे, इन चीज़ों में से आपको संख्या के साथ रूप में दिखाई देगा। तो देखिए, रुपये संख्या में आ गए 1944 और इसके साथ आ गया अंतर, तो अंतर बराबर अंतर। चलिए देख लीजिए कितने का अंतर होता है? 1944 रुपये का अंतर। तो इधर हमारा अंतर हो गया 2.25% का अंतर आ गया।
2.25% का। इसी राशि पर इसी अवधि के लिए 10% वार्षिक ब्याज दर ज्ञात करो। अब देखिए 2 वर्ष के लिए समय तो 2 वर्ष रहेगा। CI की 10% अभी बताइए 21% बनती है, यहाँ पर देख लीजिए। तो उसके लिए चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना 21%, तो CI ज्ञात करना है और बस इसको हल करेंगे। देखो परसेंट से मैंने परसेंट हटाया, 2 अंक छोड़कर दशमलव से 2 जीरो नीचे 25 9 225 और 25 चौका 100 कटिंग कर दी मैंने। अब 9 से इसको डिवाइड करेंगे, 9 दूनी 18, 1 9 एकम 9, 5 9 6 54। क्लियर है। अब देखिए गुणा करेंगे, 21 चौक 84, 2100 216 गुणा 84, क्योंकि 21 4 के गुणा। अब सिंपल सा तरीका है, पूरी मेहनत ना करके लास्ट डिजिट का मल्टीपल कर लीजिए। 4 6 24, इकाई अंक 4 आएगा। देखिए लास्ट डिजिट नंबर 4 यहाँ पर आ रहा है इस ऑप्शन में, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। 18,144 आ जाएगा, 18,144। लीजिए हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 51, देखिए क्वेश्चन नंबर 51 सॉल्यूशन करेंगे, बहुत ही बेस्ट और अच्छे तरीके से जानेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चनों का सॉल्यूशन। देखिए जब भी क्वेश्चन में ब्याज दर 10% आ जाए, ध्यान दो थोड़ा सा पॉइंट की बात है ये, और समय अगर 2 वर्ष आ जाए तो CI की दर होगी, डायरेक्ट लिख सकते हैं आप 21% डायरेक्ट। वैसे हमने सक्सेसिव मेथड से भी बताया हुआ है आपको। अगर समय आ जाए 3 वर्ष तो CI की दर होगी 33.1%। अगर आ जाए समय 4 वर्ष तो CI की दर होगी 46.41%। ये वाले पॉइंट आपको याद रखने चाहिए, क्योंकि ये ऐसे पॉइंट है जो अधिकतर क्वेश्चनों में देखने को मिलते हैं। तो वहाँ पर आप डायरेक्ट इनका यूज करके क्वेश्चन को फास्टर तरीके से आसान कर सकते हैं, जल्दी से सोल्व कर सकते हैं। तो इन पॉइंटों का आपको ध्यान रखना चाहिए। अगर नहीं भी जानते तो ये सक्सेसिव मेथड से भी तैयार होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया। तो यहाँ पर हमारा यही कुछ फॉर्मेट है इस क्वेश्चन में, ध्यान दो। कोई राशि वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाली 10% दर से 4 वर्षों के लिए जमा की जाती है। 2 वर्ष के अंत में और 4 वर्ष के अंत में मिलने वाले ब्याज के बीच का अंतर बताए। देखिए 2 वर्ष में तो हमारी ब्याज यह लगेगी 21%, और 4 वर्ष के अंत में यह वाली लगेगी हमारी 46.41%। अब इन दोनों के ब्याज में अंतर पूछ रहा है, तो हमारा अंतर बराबर, अब देखिए अंतर हमें ज्ञात करना रुपयों में, ठीक है। तो हमारा दिया गया अंतर यहाँ रुपयों में है 5,082 रुपये। देखिए ये आ गया बीच का अंतर, ये आ रहा है अंतर शब्द लिखा हुआ, ये रहा अंतर। तो संख्या के साथ अंतर आए, योग आए, कम आए, अधिक आए, ये आता है, और इसके बराबर हम सेम फॉर्मेट यूज करते हैं। तो चलिए अंतर लिख लेंगे हम 5,082 रुपये, और इधर हमारा अंतर कितना है दोनों का 46.41 और 21, दोनों का अंतर हो जाएगा हमारा 0.41, और 6 में से 1 घटाएंगे 5, 4 में से 2 घटाएंगे 2, 25.41%। 25.41% हमारा अंतर आ गया है। देखिए अब इसको आसानी से हम हल कर सकते हैं। देखो दशमलव हटाएंगे, बटे में नीचे 100, ये होगा 2541 दूनी बार, पूरा कटता है, परसेंट की 2 जीरो ये लगी, और इधर से 100 से फिर इधर गुणा भी हो जाएगी। तो ये आ गया हमारा 20,000 रुपये। देखिए वह धनराशि या मूल राशि थी 20,000 रुपये। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, ये रहा। तो देखो बहुत आसान है, इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट में सभी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपके सामने होता है। तो इजी तरीके से आप मैथ के महारथी बन सकते हैं आसानी से लैंग्वेज को सीखकर। तो क्वेश्चन नंबर आता है 52, 8,000 रुपये की राशि पर 10% वार्षिक दर से, देखिए 2 से 2/5 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज और
चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर बताना। अब देखिए 8,000 रुपये पर अंतर ज्ञात करना, तो ये वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। संख्या के स्थान पर 8,000 होगा और यहाँ परसेंट के स्थान पर इनका साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर आएगा। तो सबसे पहले हम साधारण ब्याज की दर बनाएंगे। देखिए साधारण ब्याज की दर 10% एक साल की, समय है 5 दूनी 10 और 2 12 बटे 5 गुणा 10%। तो इसको देखेंगे कितनी बनती है, 5 दूनी 10 12 दूनी 24% साधारण ब्याज की दर बनती है यहाँ पर। अब हमें CI की दर बनानी है। CI की दर देखिए कैसे, 10% की दर 2 वर्ष के लिए तो 21 हो जाती है सक्सेसिव मेथड से, 21 प्लस 2/5 के लिए क्या बनता है। देखिए 2/5 के लिए 10% की दर पर 2/5%, 5 दूनी 10 2 दूनी 4% बनता है ये। अब देखिए 4 इसके साथ यूज करके फिर सक्सेसिव मेथड यूज कर सकते हैं आप। 4 प्लस दोनों की गुणा 21 चौक 84 और 100 से भाग करेंगे, 2 अंक छोड़कर दशमलव, ये आ जाएगा हमारा चक्रवृद्धि ब्याज की दर 21 4 25 25.84%, ये आ गया। अब देखिए चक्रवृद्धि ब्याज की दर ये है, साधारण ब्याज की दर ये है, दोनों में अंतर आ गया 1.84 और ये अंतर ज्ञात करना 8,000 रुपये की राशि पर। 8,000 रुपये की राशि पर अंतर ज्ञात करना है 1.84%, ये वाला अंतर हमें ज्ञात करना। अब देखिए 2 अंक छोड़कर दशमलव से 2 0 हटा और यहाँ पर हम क्या करेंगे, 1 0 हो रहा है, 1 0 तो ये हो जाएगी गुणा में 8 चौक 32 2 आ जाएगा और 100 से भाग करेंगे, ये 2 अंक छोड़कर दशमलव। तो दशमलव के बाद की पीछे वाली संख्या देख लीजिए कहाँ पर है, इसी से हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाती है। 0.20, देखिए 0.20 हमारा ऑप्शन डी में निहित है, तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। हमें ज़्यादा भी कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं है, तो ये आ जाएगा 147.20, ये रहा। तो यही हमारी क्वेश्चन का आंसर बनता है। बस ये वाला तरीका सीख लीजिए, इसी से आप पूरे मैथ को बहुत आसान और सरल बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, देखिए क्वेश्चन नंबर 53 का सॉल्यूशन करेंगे। 2 वर्षों के लिए 22,000 रुपये की एक राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 220 रुपये है, तो वार्षिक ब्याज दर ज्ञात करें। तो देखिए इस प्रकार के क्वेश्चनों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिक भी होती है, तो हम यहाँ पर इस क्वेश्चन को सिंपल ट्रिक के माध्यम से करेंगे। CI और SI का अंतर, जब समय 2 वर्ष दिया हो तो उसके लिए CI SI का अंतर होता है PR² बटे में 2 बार 100, ऐसे ये वाला कॉन्सेप्ट लगता है ऐसे क्वेश्चनों में। तो ये इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट में ही है ये, और इसको भी हम बहुत आसानी से सिंपल तरीके से करेंगे। चलिए देख लीजिए, अंतर को दिया है हमें, कितना अंतर दिया है, 220 रुपये का अंतर दिया है। मूलधन राशि हमें दी है 22,000 रुपये, R² बटे में 2 बार 100, R ब्याज परसेंट पूछा है। देखिए सबसे पहले हम 1 2 3 0 से 3 0 काटेंगे और 22 धाम 220 और 10 से गुणा करेंगे तो हमें मालूम हो जाएगा 10 का वर्ग बराबर हो जाएगा R²। ये स्क्वायर से स्क्वायर हटाया 10% ब्याज दर आ जाएगी। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है, वार्षिक ब्याज दर होगी 10%। ऑप्शन C इज राइट आंसर, ये रहा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 54 पर आते हैं। 1,000 रुपये के 1 वर्ष के लिए वार्षिक 20% की दर से साधारण ब्याज, देखिए 1 साल का साधारण ब्याज हो जाएगा 20% ही रहेगा 1 साल का, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक के हिसाब से 1 साल में 2 होती है और ब्याज दर 10% लगती है, CI की दर 10%। जब 10% की दर से 2 अर्धवार्षिक बनते हैं तो सक्सेसिव मेथड लगा दीजिए, +10 प्लस दोनों की गुणा 10 धाम 100 बटे में 100, आप जानते ही हैं 21% आएगा, 100 से 100 कटा, 10 10 20 21% बनता है। अब देखिए दोनों ब्याज दर आ गई हमारी, साधारण ब्याज की और
चक्रवृद्धि ब्याज की ब्याज दर आ गई। अब हमसे पूछा है इन पर अंतर पूछा है, तो अंतर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, दी गई धनराशि 1000 रुपये का ये वाला कॉन्सेप्ट लगेगा संख्या पर मल्टीपल रो में परसेंट, दोनों का अंतर हो गया 1%। परसेंट से 2 जीरो हटी, 10 ही कम 10 रुपये का अंतर होगा और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है 10 रुपये का अंतर। ऑप्शन सी इज राइट आंसर ये रहा। क्वेश्चन नंबर 55, देखिए क्वेश्चन नंबर 55 का सॉल्यूशन करेंगे। 18,000 रुपये की राशि को 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से लोन पर लिया गया। तीसरे चौथे, देखिए तीसरे और चौथे वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर बताना। अब देखिए ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, इसको बिल्कुल आसान करेंगे। देखिए जब ब्याज दर 10% हो, जब ब्याज दर 10% होती है तो दूसरे वर्ष का और तीसरे वर्ष का और चौथे वर्ष का CI दर परसेंट हम याद करेंगे। ये होगा 21%, तीसरे वर्ष के लिए होता है 33.1%, चौथे वर्ष के लिए 46.41% ये होता है। अब देखिए अंतर पूछा है, दोनों का अंतर करेंगे, यहाँ पर दोनों का अंतर करेंगे 1 4 3 1.6 में तो 3 गया 3, 4 में से 3 घटाएंगे 1, 13.31%। अब इन दोनों का अंतर करेंगे, देखिए 0.1, 3 में से 1 घटाएंगे 2, 3 में से 2 घटाएंगे 1, 12.1%। तो देखिए अंतर करेंगे, फिर इसने कहा है तीसरे चौथे, देखिए ये तीसरे वर्ष का अंतर है, ये चौथे वर्ष का अंतर है ये, और ये तीसरे वर्ष का अंतर है ये, तो इन दोनों के बीच का अंतर बताना ये। अब इनके बीच का अंतर करना हमें 1, 3 में से 1 घटाएंगे 2, 13 में से 12 घटाएंगे 1, 1.21%। देखिए 1.21% हमारा अंतर आता है। 18,000 रुपये पर हम ज्ञात करेंगे, ये 18,000 रुपये पर 1.21% अंतर ज्ञात करेंगे। 2 दशमलव से 2 जीरो हटाएंगे, क्लियर, और परसेंट का बटे में 100 कर लीजिए, 0 से 0, 18 ही कम 18 हासिल 1, 18 दूनी 36, 37, 3, 18 3 21, 10 से भाग करेंगे, यहाँ पर लगेगा दशमलव, 217 रुपये 80 पैसे। ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर, 217 रुपये 80 पैसे, ऑप्शन बी। अब क्वेश्चन आता है 56, चक्रवृद्धि ब्याज पर दी गई एक राशि 2 वर्षों में 1200 रुपये और 3 वर्षों में 1260 रुपये हो जाती है, तो एक वर्ष में कितने रुपए का ब्याज लगता है। 1200 रुपये पर एक वर्ष में ब्याज लगता है 60 रुपये का, तो ब्याज दर निकालनी है, 100 से गुणा करेंगे, परसेंट का चिन्ह, 2 जीरो से 2 जीरो, 12 पंजे 60, 5% ब्याज दर। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 57, देखिए क्वेश्चन नंबर 57, एक राशि 2 साल में 6580 रुपये और 3 साल में उसी वार्षिक ब्याज दर से 7896 रुपये हो जाती है। तो देखिए 2 साल से 3 साल में 1 साल बैठता है और 1 साल में ब्याज कितना लगता है, 6500 रुपये से 6580 रुपये से वह 7896 रुपये हो जाता है। तो ब्याज कितना लगा, 6 में से 0 घटाएंगे 6, 9 में से 8 घटाएंगे 1, 8 में से 5 घटाएंगे 3 और 7 में से 6 घटाएंगे 1, 1316 रुपये का ब्याज लगता है। ये इसके लिए मूलधन का काम करती है। 6580 रुपये पर 1316 का ब्याज, 100 से गुणा परसेंट का चिन्ह। तो यहाँ से हमें ब्याज दर निकालनी है। पंजे बार कटेगा पूरा ये, और 5 से इसको काटेंगे 20 बार, तो 20% ब्याज दर आ जाएगी। लीजिए आंसर बिल्कुल इजी, सरल, आसान आपके लिए, ऑप्शन बी इज राइट आंसर।
अब हम क्वेश्चन नंबर 58 देखेंगे और इसको सरल व आसान बनाएंगे। चक्रवृद्धि ब्याज, बस इसमें कैलकुलेशन टफ है इसलिए वो आप देख लेना कैसे होगा। चक्रवृद्धि ब्याज पर एक धनराशि 2 वर्ष में इतने रुपए और 3 वर्ष में इतने रुपए, यानी कि 1 वर्ष में कितना ब्याज बनता है। यहाँ से हमें मालूम हो गया 1 वर्ष में कितना ब्याज बनता है। देखो 6120 रुपये, 6120 रुपये पर 1 वर्ष में 0 में से 0 घटाएंगे, 4 में से 2 घटाएंगे 2, 3 में से 1 घटाएंगे 2 और 7 में से 6 घटाएंगे 1। ये हो गया हमारा 1220। 100 से गुणा करेंगे परसेंट का चिन्ह, यहाँ से ब्याज दर आ जाएगी। 19.93% की ब्याज दर बनेगी। जब हम इसको हल करेंगे ये वाली ब्याज दर बनती है। अब देखिए वह धनराशि पूछी है। अब ये हमारा 2 साल का ये मिश्रधन है, तो मिश्रधन बराबर मिश्रधन करेंगे। 6120 रुपये बराबर ये मिश्रधन है अमाउंट, तो इधर भी अमाउंट परसेंट करेंगे। यह हो गया हमारा चक्रवृद्धि ब्याज। अमाउंट करने के लिए 100 में जोड़ कर लिखेंगे 119.93% गुणा 119.93%, 119.93%। और इधर हमारा अमाउंट बराबर अमाउंट हो जाएगा ये 6120 रुपये। अब जैसे ही हम इसको हल करेंगे तो यहाँ से हमारा मूलधन राशि ज्ञात हो जाएगी। तो मूलधन राशि आ जाएगी 4254 रुपये 63 पैसे। 4254 रुपये 63 पैसे। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ये वाला आ जाएगा इसका सॉल्यूशन, ये वाला बनेगा।